के किसी प्रवचन में दुर्वासा ऋषि का जिक्र आया है। एकाग्रता की परिणति को विक्षिप्तता की अवस्था के उदाहरण के रूप में दुर्वासा बताया है, पर त्राटक में एकाग्रता का ही भाव रहता है। इन दोनों में क्या फर्क है, कृपा कर। परंपरागत जो त्राटक है, त्राटक की जो परंपरागत धारणा है वह तो एकाग्रता की ही है, और एकाग्रता से शक्ति पैदा होती है, सिद्धियां अर्जित होती हैं। लेकिन जो परम विश्रांति की हमें खोज, उस परमात्मा से मिलन नहीं होता। एकाग्रता अहंकार का ही अंग और विस्तार है। तुम मिटते नहीं, तुम और मजबूत हो जाते हो। तुम पिघलते नहीं, तुम और बर्फ की तरह जम जाते हो। तुम्हारी शक्ति तो बढ़ जाती है, तुम्हारा आनंद नहीं। लेकिन जिसे मैं त्राटक कह रहा हूं वो एकाग्रता का प्रयोग नहीं है, वो केवल देखने का प्रयोग है। जस्ट लुकिंग। फर्क को समझ लें। त्राटक का अर्थ होता है किसी एक बिंदु पर, सूर्य पर, मूर्ति पर, बिंदु पर, किसी भी चीज पर अपने सारे मन को एकजुट लगा देना है। मन को कर लेना है संकीर्ण कि मन यहां वहां न भागे, मन की सब धाराएं एक तरफ मुड़ जाएं, मन एक बिंदु की तरफ बहता हुआ रह जाए, जरा सी भी चेतना की किरण यहां वहां न बिखरती हो, बिना बिखरे सब एक बिंदु पर आके टिक जाए। चेष्टा एक बिंदु पर टिकाने की है, मन को बांध बांध कर, पकड़ पकड़ कर एक जगह बिठाने की है। जिसे मैं त्राटक कहता हूं वो सिर्फ नाम मात्र को त्राटक है। इस अर्थ में मैं त्राटक कहता हूं कि तुम भीतर खाली हो जाओ, मन को पकड़ पकड़ के मेरी तरफ लाने की जरूरत नहीं, तुम भीतर खाली हो जाओ, सिर्फ मेरी तरफ देखो। इस देखने में तुम भीतर कोई उपाय मत करो, इस देखने में तुम खाली शांत खड़े हो जाओ और सिर्फ देखो। आंख तुम्हारी अपलक मेरी तरफ हो। आंख के द्वारा तुम्हें मेरे तक नहीं आना है, आंख के द्वारा मैं तुम तक आऊंगा। आंख तुम्हारा द्वार है, लेकिन अगर भीतर तुम अति से भरे हो तो जगह नहीं है। तुम भीतर अगर खाली हो और तुम्हारा सिंहासन रिक्त है तो तुम्हारी खाली आंखों के द्वार से मैं प्रवेश कर सकता हूं। परंपरागत त्राटक में साधक अपनी चेतना को बिंदु तक ला रहा था। इस त्राटक में साधक कहीं भी नहीं जा रहा है, सिर्फ अपने भीतर खाली हो रहा है और आंखों को खुली रखे ताकि मैं उसके भीतर आ सकूं। ये बिल्कुल बुनियादी भिन्न है। और ये जो सिर्फ देखने की प्रक्रिया है बड़ी अनूठी है, क्योंकि जब तुम सिर्फ देखते हो, त्राटक करने की चेष्टा भी नहीं करते, क्योंकि उस करने में भी देखना अशुद्ध हो जाएगा, विचारों की तरंगें चित्त में आ जाएंगी। जब तुम सिर्फ देखते हो तो तुम्हारी आंखें आकाश की तरह कोरी हो जाती। जब तुम कुछ देखने की कोशिश नहीं करते, मात्र देखते हो, तो तुम भीतर एकदम शांत, तनाव रहित हो जाते हो। कभी जमीन पर लेटकर आकाश की तरफ सिर्फ देखो, सोचो मत। आकाश में बादल बन रहे हो तो उन बादलों में मूर्तियां मत देखो, हाथी घोड़े मत देखो, कुछ सोचो। तुम सिर्फ देख रहे हो। तुम्हारी आंखें जैसे आंखें नहीं, बल्कि कैमरा का लेंस है जो कुछ सोच नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है। जो भी गुजर रहा है, तुम एक दर्पण की भांति लेटे हो। दर्पण से जो भी गुजरेगा दिखाई पड़ेगा, लेकिन दर्पण सोचता नहीं कि बादल काला है कि सफेद है, कि ऐसा होना था कि नहीं होना था।
कि क्यों बादल आ गए हैं, कि अब वर्षा होने के करीब है। कुछ मत सोचो, तुम सिर्फ देखते रहो, सिर्फ आंखें खुली रखो, झपको मत। तुम थोड़ी ही देर में पाओगे कि बाहर का आकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया। जल्दी ही तुम पाओगे कि भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक महाआकाश बन गए। उनके बीच की जो छोटी सी पतली दीवार थी वो तिरोहित हो गई। तब तुम पाओगे कौन बाहर कौन भीतर। भीतर कहां है, बाहर कहां है, कहां भीतर समाप्त होता है और कहां बाहर शुरू होता है। सब सीमाएं खो गई। तुम भी आकाश हो। ठीक ऐसा ही प्रयोग है मेरे त्राटक का प्रयोग। मैं इधर शून्य बैठा हूं, तुम उधर भरे बैठे हो। मिलना कैसे हो? मैं यहां बहने को उत्सुक, तुम्हारा पात्र वहां उल्टा रखा। मैं यहां तत्पर कि सब तरफ से तुम में प्रवेश कर जाऊं, लेकिन तुमने कहीं कोई रंध्र भी नहीं छोड़ी। तुमने सब तरफ दीवार मजबूत सीमेंट कंक्रीट की बना रखी। तुम तड़फते हो, चिल्लाते हो, तुम्हारी प्यास मुझे सुनाई पड़ती, तुम्हारी पीड़ा मुझे दिखाई पड़ती, तुम्हारी खोज ईमानदारी से भरी है। लेकिन तुम अपने ही बनाए हुए घेरे में बंद हो गए हो। और तुम्हारी कठिनाई यह है कि तुमने अपने कारागृह को अपना निवास स्थान समझ रखा है और तुमने अपनी जंजीरों को आभूषण मान रखा है। तुम उन्हें संभालते हो, तुम डरते हो कहीं वे चोरी न चली जाएं। तुम उन्हें बचाते हो, तुमने सब तरह के पहरे लगा रखे। तुमसे बड़ा तुम्हारा और कोई दुश्मन नहीं। फिर भी तुम्हारी पीड़ा सच है। तुम तड़फते हो, उसमें कुछ झूठ नहीं। तुम बाहर निकलना चाहते हो, वो आयोजन, वो आकांक्षा भी है, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं कि बाहर निकलने में तुम ही बाधा डालते हो। तुम उस आदमी की भांति हो जो दौड़ना चाहता हो लेकिन अपने पैरों में जंजीरें बांध रहा हो, और शायद सोचता हो कि जंजीरें बांधने से पैर मजबूत होंगे और मैं ठीक से दौड़ सकूंगा। तुम अपने ही विपरीत बहुत से कृत्यों में लगे हो। यही मनुष्य का दुख है। वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं वो हितकर है और उससे अकल्याण सिद्ध होता है। और जब तक तुम्हें यह साफ ना हो जाएगा तब तक तुम्हारी पीड़ा का कोई अंत नहीं हो सकता। एक बात समझ लेनी बहुत गहरे में जरूरी है कि तुम्हारी पीड़ा के निर्माता तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं। तुम ही हो जिम्मेवार, दायित्व तुम्हारा है। पीड़ा के बीज तुम बोते हो, लेकिन बीज बोते समय तुम सोचते हो तुम आनंद के बीज बो रहे हो, क्योंकि बीज में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ना पीड़ा और ना आनंद। बीज तो बंद। जब तुम बीज बोते हो तब तुम आनंद के सोच के बोते हो। वर्षों बाद जब फल आने शुरू होते हैं और दुख आता है तब तुम सोचते हो ये दुख किसने दिया। और बीज में और फलों के आने में इतना फासला है कि तुम भूल चुके होते हो कि बीज तुमने बोए थे। और फासला इतना ज्यादा है और बीज और फल इतने भिन्न हैं कि तुम याद भी कैसे रखो कि ये वही बीज हैं जो हमने बोए थे। अक्सर तुम सोचते हो हमारे आनंद के बीज तो व्यर्थ चले गए, सड़ गए, गल गए, ठीक भूमि उन्हें न मिली। और ये दुख के बीज जो दूसरों ने हम पर फेंके, ये फल गए। जान के हैरानी होगी तुम्हें कि अफ्रीका में अभी 100 वर्ष पहले तक ऐसे बहुत से कबीले थे जिनको ये ख्याल ही नहीं था कि बच्चे के जन्म का कोई भी संबंध संभोग से है। सिर्फ 100 वर्ष पहले तक। और उसका कारण था, और वैज्ञानिक कहते हैं कि वही धारणा सदियों पूर्व सारी दुनिया में थी, क्योंकि बच्चा तो 9 महीने बाद पैदा होगा।
9 महीने का फासला इतना बड़ा है। हमें हैरानी होती क्योंकि हमें पता है अब, लेकिन फासला इतना बड़ा है कि तुमने जो संभोग 9 महीने पहले किया था उससे ये बच्चा पैदा हो रहा है, इसका कैसे संबंध जोड़ो? फिर सभी संभोग से बच्चे पैदा नहीं होते, सैकड़ों संभोग से, एकाध संभोग से बच्चा पैदा होता, फिर वो 9 महीने बाद पैदा होता। तो अफ्रीका में ख्याल था कि ये बच्चे के पैदा होने का कारण कुछ और है। ईश्वर की कृपा, देवी देवताओं की पूजा, गंडे ताबीज, किसी साधु सन्यासी का आशीर्वाद, ऐसा कोई कारण जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़े, लेकिन ये संभोग इसका कारण हो सकता है, ये ख्याल में नहीं था। ठीक वैसी ही दशा भीतर गहरे में पूरी मनुष्यता की है। तुम्हें ख्याल ही नहीं कि तुम्हारे दुख के बीच तुम ही बोते हो। 9 महीने से भी ज्यादा बड़ा फासला है, और बीज और भी सूक्ष्म है, संभोग से भी ज्यादा सूक्ष्म है। फिर फल कभी 9 साल बाद आते, कभी 90 साल बाद आते, क्योंकि ये दुख के सभी बीज मौसमी नहीं है। कुछ के तो जल्दी आ जाते, कुछ के वर्षों समय लेते, कुछ तो छोटे फूलों की तरह हैं जो मौसम में आते हैं और खो जाते हैं, और कुछ बड़े देवदार वृक्षों की भांति जो लंबे समय तक तुम्हारा पीछा करते हैं। फिर उस छोटे से सूक्ष्म बीज से इतना बड़ा वृक्ष आकाश को छूने वाला पैदा होगा, इसका ख्याल भी नहीं उठता। लेकिन तुम ही जिम्मेवार हो। तुम्हारी भूमि में कोई दूसरा बीज न तो फेंक रहा है, न फेंक सकता है। फेंकने का उपाय ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो मनोभूमि है उसमें दूसरे का कोई प्रवेश ही नहीं है। तुम ही वहां बोते हो, तुम ही पानी डालते हो, तुम ही संभालते हो, तुम ही फल आ जाते हैं तो फसल काटते हो, तुम ही हो वहां अकेले। इस बात की प्रतीति सघन हो जाए तो तुम में साधक का जन्म हुआ, और तब तुम ठीक ठीक आंखें पाओगे, और तब तुम वे बीज बोना बंद कर दोगे जो जहरीले हैं, और तब तुम घास पात को काटना शुरू कर दोगे। तब तुम्हारी पूरी ऊर्जा अमृत को पैदा करने में संलग्न हो जाएगी। ये अनुभव अमृत का तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। आनंद को तुमने कभी जाना नहीं है, इसलिए बड़ी कठिनाई है। और कठिनाई वास्तविक है कि जिसे हमने जाना नहीं है उसकी हम ठीक से आकांक्षा कैसे करें, और जिसका हमें स्वाद भी नहीं मिला उसकी हम फसल कैसे उगाएं, और जिसके संबंध में हमें कोई भी प्रतीति नहीं है, कोई संस्पर्श नहीं हुआ, उसको हम पुकारें कैसे, बुलाएं कैसे, खोजें कहां। तुम्हें दुख का अनुभव हुआ है, तुम्हें सुख का भी अनुभव हुआ है, आनंद का तुम्हें कोई अनुभव नहीं हुआ। तो ये आनंद की खोज कैसे शुरू होगी? तुम खोजते हो आनंद, तुम कहोगे हम खोज रहे हैं, वो आनंद नहीं है, वो तुम्हारे सुख की ही बड़ी कल्पना है बस। तुम सोचते हो आनंद महासुख जैसी चीज होगी, तुम सोचते हो जैसा संभोग में सुख मिला ऐसा आनंद में सहस्त्र गुना मिलेगा, मगर वो है गुना, वो सुख का ही फैलाव है। तुम अपनी प्रेसी से मिले तो सुख मिला, तुम सोचते हो परमात्मा का मिलना ऐसा ही कुछ सुख होगा, अनंत गुना। उसमें गुण का फर्क नहीं है, परिमाण का ही फर्क है। वो जो अंतर तुम्हें दिखाई पड़ता है क्वांटिटी का है, क्वालिटी का नहीं। तुम सोचते हो बहुत धन मिल जाता है, राज्य मिल जाता है, बड़ा साम्राज्य मिल जाता है, तो जो सुख मिलता है जब परमात्मा का राज्य मिलेगा तो इसी का अनंत अनंत गुना सुख होगा। लेकिन फर्क मात्रा का है, और मैं तुमसे कहता हूं फर्क मात्रा का बिल्कुल नहीं है। आनंद कुछ है जो तुमने कभी जाना ही नहीं है। सुख के छोटे से तराजू से तुम उसे न तौल पाओगे, सुख के आयाम से तुम उसे न पहचान पाओगे, लेकिन तुम सुख को ही खोज रहे हो, तुम उसे आनंद कहते हो बस।
इसलिए मेरे त्राटक का प्रयोग है। त्राटक का प्रयोग सत्संग का गहरा प्रयोग है। जब मैं तुमसे कहता हूं तुम चुप और खाली हो जाओ, सिर्फ मेरी तरफ देखो ताकि मैं तुम्हारे भीतर आ सकूं। उस मेरे तुम्हारे भीतर आने में तुम्हें पहला स्वाद मिलेगा। वो स्वाद तुम्हारी कोशिश को सजग कर देगा। वो स्वाद तुम्हें पहली बार कहेगा कि आनंद की बूंद कैसी हो सकती है। फिर तुम सागर की खोज पर निकल जाओगे। फिर मुझे कुछ करना नहीं। फिर वो स्वाद ही तुम्हें खींचेगा और ले जाएगा। फिर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। फिर दुनिया भर की ताकतें भी तुम्हारे बीच में बाधा बने, हिमालय भी खड़े हो जाएं तो तुम पार कर जाओ। एक बार तुम्हारा स्वाद जग गया, फिर सब बाधाएं छोटी। और जब तक तुम्हारा स्वाद नहीं जगा तब तक सागर हो सकता है तुम्हारे पीठ के पीछे ही लहरें ले रहा हो, लेकिन तुम लौट के भी न देखोगे, क्योंकि देखने का कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हारी आंखें वहां लगी रहती हैं जहां तुम्हें सुख का स्वाद है। जो लोग सिंह या शेर को घर में पालते हैं उनका अनुभव है कि वो उसी दिन से खतरा शुरू होगा जिस दिन से उसे मांस का स्वाद मिल जाएगा। उसको साग सब्जी खिलाते रहो, रोटी खिलाते रहो, बचपन से ही उसे स्वाद ही न दिया हो मांस का, खून का, तो वो शाकाहारी रहेगा। एक शिकारी के संबंध में मैंने सुना, उसने एक सिंह के बच्चे को पाला, शुद्ध शाकाहारी। उसे एक बार भी मांस का कोई स्वाद न मिला। लेकिन एक दिन शिकारी अपने बगीचे में बैठा, उसके पैर में चोट लग गई, थोड़ा सी खून की बूंद झलक रही, और उसका सिंह उसके पास बैठा है। उस सिंह ने उसकी खून की बूंद को चाट लिया। बस उपद्रव शुरू हो गए। फिर अब इस सिंह को घर में रखना असंभव, इसे स्वाद लग गया। बस ऐसा ही स्वाद तुम्हें लगाने के लिए मेरा त्राटक है। जरा सा तुम्हें स्वाद आ जाए, एक किरण उतर जाए, फिर तुम सूरज को पालोगे। एक बूंद पर तुम्हारी पकड़ आ जाए, फिर सागर ज्यादा दूर नहीं। सत्संग का यही अर्थ है कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिसने जाना हो, तुम्हें भी जानने की दौड़ लग जाए। ऐसे किसी व्यक्ति के पास जिसने जिया हो, तुम्हारा दिया भी भभक उठे और लपट पकड़ ले। इसलिए संत निरंतर कहते रहे, बिना गुरु के ये न होगा। इसका कारण ये नहीं कि गुरु कुछ सिखाएगा तब होगा, इसका कारण ये कि स्वाद ही बिना गुरु के नहीं होगा। ये कोई शिक्षण की बात नहीं कि गुरु तुम्हें सिखाएगा, विधि देगा, गणित देगा, नक्शा देगा, किताब देगा और कहेगा ये गाइड बुक है, इससे तुम चले जाओ। ना, ये मतलब नहीं है। इसके बिना जा सकते हो, क्योंकि उस अनंत के लिए अनंत रास्ते हैं, सभी तरफ से रास्ते हैं। गाइड बुक की कोई जरूरत नहीं, कहीं से भी तुम वहां पहुंच सकते हो। नक्शों का कोई सवाल नहीं, नक्शा नाहक बोझ हो जाएगा। अनेक पर हो गया, कोई वेद को सिर पर रखे, कोई बाइबल पर, कोई गीता को रखे, वो उसकी वजह से नहीं चल पाता, क्योंकि नक्शा काफी बड़ा है। उसको ढोके और बिना उसके लिए कहां जाए। न बिना नक्शे के भी तुम पहुंच जाओगे, क्योंकि उसका कोई नक्शा नहीं है, वो सब जगह है। असली सवाल स्वाद है। जो तुम्हें स्वाद लगा दे वही शास्त्र, जो तुम्हें स्वाद दे दे वही सद्गुरु, जहां तुम्हें स्वाद आ जाए वही तीर्थ। एक बार एक बूंद भी तुमने चख ली, अचानक तुम पाओगे ये जगत व्यर्थ हो गया, कोई और सार्थकता का आयाम खुला, एक नई यात्रा शुरू हुई, पुराना सपना टूट गया, एक नए जागरण का प्रारंभ हुआ। त्राटक का अर्थ है मैं तुम्हारा स्वाद बन जाऊं। जरा देर को तुम जगह दे दो, जरा सी रंध्र,
तुम्हारे अंधेरे में थोड़ा सा प्रकाश, बस उतना काफी। त्राटक की जो परंपरागत धारणा है वो मेरी धारणा नहीं। त्राटक मेरे लिए एकाग्रता का नहीं, ध्यान का ही प्रयोग है। आज इतना है भाई। त्राटक आइज लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन आगे चक्र मेडिटेट आइज ऊपर उठा के करते हैं। हाँ, त्राटक भी आज्ञा चक्र लेवल पे क्या त्राटक भी आज्ञा चक्र पे रख सकते हैं क्या? त्राटक की प्रैक्टिस तुम्हारी आईज को यूज करती, लेकिन गेम आईज का नहीं है। त्राटक तुमको स्टिलनेस लेके आता है। तो वो डॉट तुम इधर नीचे भी कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो। जब तुम काम कर रहे हो, जब तुम्हारी आई स्टिलनेस पे रहती है, तो तुम्हारे सातों चक्रों को स्टिलनेस की प्रैक्टिस हो रही है। जब वो स्टिलनेस की प्रैक्टिस को अचीव कर लोगे, फिर जहां ध्यान लगाओगे ना, तो जब ध्यान लगाओगे ना आज्ञा चक्र पे, तो अब ऑटोमेटिकली जब कुल देवता के स्थान से काम होना है, अपने आप ध्यान यहाँ जाने लगे। अपने आप ऑटोमेटिक जब पितरों के यहाँ पे काम जाना है, यहाँ पे ध्यान लगने लगे। अपने आप जब गणंत और बगैर हवन के पाताल से चीजें निकालनी है, अपने आप नीचे की तरफ जाएगा। समझ रहे हो? जैसा स्क्रीन में बताया, अपने आप, तब तुम कहीं सोचोगे नहीं। समझ रहे हो? तो वो आईज को यूज कर रहे हो, बॉडी को स्टिल है, आंख नहीं हिल रही है, सुन नहीं रहे हो, अंदर मंत्र का जाप चल रहा है, तो ये तुम अपने पांचों सेंसेस को स्टिल एक फ्रीक्वेंसी पे लाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर उसमें ही अलग अलग चीजें ट्राई करते हो। मंत्र का जाप फास्ट कर देते हो, आज्ञा चक्र की इंटेंसिटी बढ़ा देते हो। ऐसे अंदर मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगते हो, चिल्ला चिल्ला के नहीं, जोर जोर से, जैसे पुकार रहे हो। एक होता है ऐसा, राम राम, और तो राम, जैसे राम जी बहुत दूर हो, तुम चिल्ला रहे हो। समझ रहे हो? तो पुकार रहे हो जोर से, तो अंदर ही अंदर ये चेंज होता है। तुम्हारे अंदर पहले एक स्टिलनेस रहती है, नदी का तल की तरह, फिर हल्की हल्की लाट चलती है, फिर तूफान आने लगता है। फिर तूफान में जब मजा आने लगता है, तो उसको शांत करना पड़ता है, क्योंकि तूफान का मजा में फिर तुम अलग स्टेज पे निकल जाओगे। ये सब आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस में होगा। फिर तूफान को फिर से स्लो में नीचे लेके आना पड़ेगा। ये सब अंदर होगा। पहले ऐसे ही करते रहोगे, राम 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 राम, फिर एक लंबाई चलेगा, वो चलता ही रहेगा, 1 मिनट 2 मिनट तक वो राह भी चलता रहेगा ऐसा। फिर अंदर से ऐसा राम राम, ऐसा लगेगा कि हनुमान जी पहाड़ के अंदर से राम बोल रहे, पूरा हिमालय जोर जोर से हिल रहा है, सब गैलेक्सी ऐसी 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 सब वो यूनिवर्स हिल रहे, वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। फिर अपने आप को मन में ऐसा लगेगा कि शरीर अभी फट जाएगा, अभी ये अपने कंठ ना बम की तरह ब्लास्ट हो जाए, आत्मा सूक्ष्म बाहर निकल जाएगा, खुद को घबराहट होने लग जाएगी कि अपने अक्के, तुमको ऐसा लगेगा यार मेरी इतनी शक्ति कि ब्रह्मांड ऐसा उछल रहा है। संयम लाना पड़ेगा। फिर ईगो की डेथ होगी, तुमको रियलाइज होगा अरे भाई इतनी शक्ति थी, ईगो को मारोगे। अब तुम वो एक पार्ट को अचीव करोगे कि मैंने ईगो खत्म किया, एक पार्ट वाला, और फिर से स्टिलनेस लेके आओगे कि तुम जान जाओगे कि भाई जिसने ब्रह्मांड को तूफान से पूरा पूरा हिला दिया है, अब वो एक चींटी की मदद कर रहा है थोड़ा थोड़ा, उसने जो बोझ उठाई है उस पर थोड़ा थोड़ा मदद कर रहा है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होगा। ये सब कुछ तब होगा जब तुमको स्टिलनेस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा समझ रहे हो? तो ऑटोमेटिकली होगा। फिर आज्ञा चक्र पे ध्यान जाएगा। फिर जब आज्ञा चक्र पे लगाओगे तो आज्ञा चक्र, किसी को तकलीफ है उसके हार्ट चक्र पे काम करना है, तो फिर तुम हार्ट चक्र पे काम करोगे। ऐसा तो उसका वो आंखों से लेना देना नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस, वो फिर वो एक संकल्प हो जाता है। फिर मेरे को किसी का केस सॉल्व करने के लिए उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सामने भैया ऐसे ऐसे तकलीफ हो, ठीक है, हो सकता है मैं गेम खेल रहा हूँ, लेकिन वहां पे दिमाग में वही चल रहा होगा। ऐसा गेम में तो मैं यहाँ वहां देख रहा हूँ, लेकिन केस सॉल्व हो रहा है। कृष्ण ने जब अर्जुन को बोले तो चाहते तो सीधे सीधे बोलते थे आगे चक्र पे ध्यान लगा, बोले नहीं पहले नाक पे ध्यान लगा, क्योंकि उनको पहले उसका मूलाधार एक्टिव करना था। मूलाधार के बाद में क्या बोले कि भाई यहाँ ध्यान लगाओ, तो मूलाधार, मणिपुर, ये उस वक्त एक्टिव हो गया ना जब यहाँ पे ध्यान लगाने बोले, एकाग्रित। अब विराट स्वरूप यहाँ से, तो वो ऐसा है, वो अपने आप होता है, वो एक स्टिलनेस की प्रैक्टिस है।